बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज 20 इन सेमेस्टर सेकंड सब्जेक्ट एनाटमी एंड फिजियोलॉजी यूनिट नर्वस सिस्टम स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सेक्रेट स्टार केम्यू को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को, लेक्चर को अपने क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट, सर मोहम्मद इकबाल की स्लाइड्स है केएमयू आईएनएस पेशावर की, जो करंटली इस सब्जेक्ट को टीच कर रहा है आईएनएस में। तो आप लोगों ने इस स्लाइड पे जो है फोकस करना है जो मैं टीच कर रहा हूँ आप लोगों को। स्टूडेंट, सबसे पहले हमने ये डिस्कस करना है व्हाट इज नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या है? हमारे बॉडी में 11 सिस्टम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, लैम्फेटिक सिस्टम है, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, जॉइंट सिस्टम है। मुख्तलिफ किस्म के जो है हमारे पास हेमोस्टेसिस है, मुख्तलिफ किस्म के सिस्टम है। लेकिन इन 11 सिस्टम को कौन कंट्रोल कर रहा है? नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, नर्वस सिस्टम हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी, हमारे डायफ्राम को भी, हमारे हार्ट को भी, सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, और एंडोक्राइनोलॉजी को भी जो है कंट्रोल कर रहा है। तो नर्वस सिस्टम में हमारे पास क्या होता है? स्पाइनल कार्ड होता है और ब्रेन होता है। ठीक है, तो ब्रेन हमारी बॉडी पे मुख्तलिफ किस्म के जो है क्या करता है, कंट्रोल करता है कि ये काम आपने करना है, ये आपने नहीं करना है। तो नर्वस सिस्टम हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है, और लार्जेस्ट सिस्टम है जो हमारे सारे बॉडी को जो है, पूरी बॉडी को जो है कंट्रोल कर रहा है। सही है, ये हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। आप लोग इसको जो है रीड कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम डिफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्व एंड इट टाइप्स। जो हमारे पास न्यूरॉन है इसके मुख्तलिफ किस्म के टाइप्स हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड न्यूरेग्लिया। एक न्यूरॉन है और एक न्यूरेग्लिया है। ठीक है, न्यूरॉन हमारे पास वो सेल होता है जो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं एक से दूसरी, मतलब सेंसरी, मोटर, इंटरमीडिएट। और न्यूरोग्लिया वो सपोर्टिंग सेल है जो न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। फिर इसके अलग सा जो है हमारे पास सेक्स टाइप है, 4 CNS में एंड 2 PNS में। आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट जो है ब्रेन की वो डिस्कस करेंगे। मे बी वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। हाइंड ब्रेन है, मिड ब्रेन है, फोर ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन में हमारे पास सेरेबेलम है, पूंस है, मेडुला है। और मिड ब्रेन जो है, ये तो मिड ब्रेन है, फोर और हैंड ब्रेन को जो है आपस में मिलाते हैं। और फोर ब्रेन में हमारे पास सेरेब्रम है, सेरेब्रम जो है, और लैम्बिक सिस्टम है और थैलेमस है। ठीक है, लैम्बिक सिस्टम में फिर अमिगडाला है, हिप्पोकैम्पस है, ये हमारे पास, और हाइपोथैलेमस है, मुख्तलिफ किस्म के ये हमारे पास पार्ट होते हैं। दूसरा चीज में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या होता है? जो हमारे ब्रेन को सपोर्ट देता है नीचे की तरफ से। ठीक है, इसमें हमारे पास मिड ब्रेन है, पूंस है, मेडुला ऑब्लांगेटा है, पॉइंट टू बी नोटेड फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, और सेरेबेलम है। ठीक है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ सेरेबेलम इन टर्म ऑफ लोब्स। इसमें सल्काई है और गायरस है। ठीक है, गायराई और सल्काई। फंक्शनल एरियाज, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शनल एरियाज है जो हमारे बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, तो वो डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द 3 मेनिंजेस कवरिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। फिर हमारे पास जो मेनिंजेस लेयर है, मेनिंजेस क्या होता है? जो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड से इर्द गिर्द जो लेयर होता है, ठीक है, जो मेम्ब्रेन होता है जो स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को सपोर्ट करता है, तो इसको मेनिंजेस कहते हैं। मेनिंजेस की 3 लेयर है हमारे पास। ठीक है, और जब मेनिंजेस को इन्फ्लेमेशन हो, इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजेस इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। ठीक है, आइडेंटिफाई द वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, इसमें फ्लूइड होता है, सीसिफ होता है, जो ब्रेन सेल्स न्यूरॉन को नरिश करते हैं। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन, सर्कुलेशन, रीअब्जॉर्प्शन एंड फंक्शन ऑफ सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सी सिफ के फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि कहाँ से ये फॉर्मेट होता है, कहाँ से बनते हैं, प्रोडक्शन कैसे होता है। सर्कुलेशन, फिर किस तरह सी सिफ के सर्कुलेशन होते हैं हमारे स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में। फिर किस तरह सी सिप चेंज होता है। ठीक है, रीअब्जर्व भी होता है ना, कि एक चीज मतलब 1 मंथ 2 मंथ तक होता है, फिर वो गायब होता है, न्यू जो है प्रोड्यूस होता है, और इसका फंक्शन किया है। तो ये सब चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास है क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ द स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड का क्रॉस सेक्शनल क्या है, स्ट्रक्चर है, इसके ग्रे मैटर, वाइट मैटर, ये सब डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब रिफ्लेक्स आर्क।
रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क को डिस्कस करेंगे, स्पाइनल नर्व्स और स्पाइनल प्लेक्सिस को डिस्कस करेंगे, क्रेनियल नर्व डिस्कस करेंगे, सेंट्रल कनेक्शन, पेरिफेरल कनेक्शन और इसके फंक्शन, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन इसको हम डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम नर्वस सिस्टम को डिफाइन करते हैं, द नेटवर्क ऑफ नर्व्स एंड नर्व फाइबर्स दैट ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सेस बिटवीन पार्ट ऑफ द बॉडी। हमारे पास पार्ट ऑफ बॉडी है ना, मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के पार्ट्स हैं, तो इसके बीच में जो क्या होता है, जो इम्पल्सेस ट्रांसमिट होते हैं बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, ठीक है, तो वो किसके जरिए होता है, नर्व और नर्व फाइबर्स के थ्रू जो है होता है। तो इसके नेटवर्क को हमारे पास क्या होता है, इसको नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम क्या होता है, ये भी हमारे पास ऑर्गन का एक सिस्टम होता है ना, ब्रेन के मुख्तलिफ किस्म के पार्ट है, स्पाइनल कार्ड है, क्रेनियल नर्व है, स्पाइनल नर्व है, प्लेक्सिस है, गैंग्लिया है, मुख्तलिफ किस्म के। तो इन सब ने जो सिस्टम बनाया है इसको कहते हैं नर्वस सिस्टम। तो ये नर्व और नर्व फाइबर्स का वो नेटवर्क है जो इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करते हैं बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स के बीच में। ठीक है, विद ए मास ऑफ ओनली 2 किलोग्राम, ब्रेन का मास कितना है, 2 किलोग्राम है। द नर्वस सिस्टम इज वन ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड येट द मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑफ द 11 बॉडी सिस्टम। 11 बॉडी सिस्टम में सबसे स्मॉलेस्ट और कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है नर्वस सिस्टम है। इट इज एन intricate, highly organized network of billion of neuron and even more neuroglia। इसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल है और साथ साथ न्यूरोग्लिया भी। न्यूरॉन तो फंक्शनल होते हैं, न्यूरोग्लिया न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। ठीक है, द स्ट्रक्चर्स दैट मेक अप द न्यूरॉन सिस्टम, नर्वस सिस्टम इंक्लूड द ब्रेन। जो नर्वस सिस्टम है तो ये किस चीज से बना हुआ होता है, द ब्रेन, ब्रेन से। क्रेनियल नर्व, ब्रेन से जो नर्व निकली हुई है मुख्तलिफ किस्म की बॉडी पार्ट्स के लिए, तो क्रेनियल नर्व है जो 12 है, 12 पेयर है, एंड देयर ब्रांचेस, और इसके मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस होते हैं। द स्पाइनल कार्ड, स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल नर्व, स्पाइनल नर्व्स होते हैं, 31 पेयर है, एंड देयर ब्रांचेस, और इसके मुख्तलिफ किस्म के ब्रांचेस होते हैं। गैंग्लिया है, एंटेरिक प्लेक्सिस है, जो ईएनएस है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए जो नर्वस सिस्टम जो है मुख्तस की गई है, एंड सेंसरी रिसेप्टर। सेंसरी रिसेप्टर कौन से रिसेप्टर होते हैं, जिस पे हम परसेप्शन करते हैं, किसी चीज़ को देखना, किसी चीज़ को परसीव करना, किसी चीज़ को महसूस करना। ठीक है, इस मैसेज को स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाना, ब्रेन तक पहुंचाना, ये क्या है, सेंसरी रिसेप्टर है। द स्कल इनक्लोजेस द ब्रेन, और ये जो हमारा स्कल होता है ना, तो ये हमारे ब्रेन से इर्द गिर्द होता है, हमारे ब्रेन इसके बीच में होते हैं। ठीक है, विच कंटेन अबाउट 100 बिलियंस 10 न्यूरॉन्स। ठीक है, 10 बिलियंस 100 बिलियंस न्यूरॉन जो है इसमें होते हैं। 12 पेयर राइट एंड लेफ्ट ऑफ क्रेनियल नर्व एमर्जिंग फ्रॉम द बेस ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का जो बेस होता है ना, तो इससे 12 क्रेनियल नर्व जो है ओरिजिनेट हुई होते हैं। द स्पाइनल कार्ड कनेक्ट टू द ब्रेन थ्रू द फोरामन मैग्नम ऑफ द स्कल एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। जो हमारे पास स्पाइनल कार्ड होता है, ठीक है, तो ये ब्रेन से जो है जुदा हुई है, या हम कह सकते हैं कि कनेक्ट हुई है। किस चीज पे, फोरामन मैग्नम। ये हमारे जो ह्यूमन का स्कल है ना, इसके बीच के साइड में एक होल सा होता है, इससे ऊपर ब्रेन, इससे नीचे स्पाइनल कार्ड। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फोरामन मैग्नम। ठीक है, एंड इज प्रोटेक्टेड बाय द बोन्स ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम। और स्पाइनल कार्ड किस चीज ने जो है प्रोटेक्ट किया है, वर्टेब्रल कॉलम ने। ठीक है, इट कंटेन अबाउट 100 मिलियन न्यूरॉन, इसमें 100 मिलियन न्यूरॉन तक होता है। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, और 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व होते हैं, जो स्पाइनल कार्ड से निकली हुई होते हैं, और बॉडी के स्पेसिफिक रीजन्स को, राइट और लेफ्ट दोनों साइड्स को बॉडी के जो है सपोर्ट करता है, इसको मैसेज देते हैं। गैंग्लिया, गैंग्लिया क्या होता है, स्वेलिंग आर नोक्ड आर स्मॉल मासेस ऑफ द नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू के, हमारे पास जो नर्वस टिश्यू होते हैं इसके स्मॉल मासेस होते हैं। ठीक है, कंसिस्टिंग बेसिकली ऑफ न्यूरॉन सेल बॉडी। न्यूरॉन सेल बॉडी आपस में मिल के ब्रेन के आउटसाइड और स्पाइनल कार्ड के आउटसाइड, जहाँ पे जो हमारे पास क्या होते हैं, न्यूरॉन सेल्स बॉडी जो है आपस में मिलते हैं, कलेक्शन होते हैं इसके, लेकिन स्पाइनल कार्ड और ब्रेन की आउटसाइड, तो इसको कहते हैं गैंग्लिया। ठीक है, फिर हमारे पास गैंग्लिया आर क्लोजली एसोसिएटेड विद क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व।
गेंगलिया तो आप लोगों को पता है क्लोजली जो है इसका काम होता है किस चीज़ के साथ, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व के साथ। इन दी वॉल्स ऑफ ऑर्गन्स ऑफ द जीआईटी के हमारे पास स्टमक है, इंटेस्टाइन है, ये जितनी भी जो है स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये सब जीआईटी है ना। तो इसके वॉल्स में जो हमारे पास न्यूरॉन है ना या नर्व है, ठीक है, एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन, जिसमें एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन है। आप अगर देखें तो स्टमक के मसल्स में हमारे पास न्यूरॉन होते हैं ना, न्यूरॉन की नेटवर्क है, तो इसको कहते हैं एंटेरिक प्लेक्सिस, ठीक है। हेल्प रेगुलेट द डाइजेस्टिव सिस्टम, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को रेगुलेट करते हैं। तो एंटेरिक प्लेक्सिस क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए खास है। फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का फंक्शन क्या है, इसको डिस्कस। नर्वस सिस्टम का फंक्शन, द नर्वस सिस्टम कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन लाइक स्मेल, स्पीच, स्टोरिंग, रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट्स। ये नर्वस सिस्टम क्या करता है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है इसकी। स्मेल, ठीक है, आप जो स्मेल, ऑर्डर या स्पीच जो बातें करते हैं, ब्रेन में एक एरिया है ना, इसको कहते हैं ब्रोकास एरिया, वो स्पीच सेंटर होता है, ठीक है। स्टोरिंग, बात को स्टोर करना। रिमेंबरिंग पास्ट इवेंट्स, जो हमारे जिंदगी में जो हमारे साथ हुई है पास्ट, ठीक है, टीचर ने हमें जो है मारा है, किसी ने हमारे साथ रीजनिंग किया है, तो ये सब चीज़ें हमें याद है ना, तो ये ब्रेन का फंक्शन है। इट कंट्रोल बॉडी मूवमेंट्स एंड रेगुलेट्स द ऑपरेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। ये ब्रेन क्या करता है, बॉडी की मूवमेंट्स को भी कंट्रोल करता है, और जो इंटरनल ऑर्गन्स के जो ऑपरेशन है, मुख्तलिफ किस्म के फंक्शन है, इसको भी रेगुलेट करते हैं। ऑल दीज डाइवर्स एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 बेसिक फंक्शंस, ठीक है। ये जितनी भी फंक्शन हमने डिस्कस की, तो ये जो है 3 बेसिक फंक्शन में ग्रुप जो है, ग्रुप में जो है तकसीम की गई है, डिवाइड की गई है। नंबर फर्स्ट इसमें हमारे पास सेंसरी फंक्शन है, इंटीग्रेटिव फंक्शन है और मोटर फंक्शन है। तो जाहिरी से बात है कि जो सेंसरी फंक्शन है, तो सेंसरी फंक्शन में क्या है, सेंसेस होते हैं। सेंसेस में क्या होते हैं, जो चीज़ हम जो है टच करते हैं, जो चीज़ हम स्मेल जो है, या जो हमारा हम जो देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जो हम टेस्ट करते हैं, तो ये सब हमारे पास सेंसेस है ना। सेंसरी रिसेप्टर डिटेक्ट इंटरनल स्टिमुलाई, ये जो सेंसरी रिसेप्टर्स हैं, तो ये इंटरनल स्टिमुलाई को जो है क्या करते हैं, इसको डिटेक्ट करते हैं। लाइक फ्लक्चुएशन इन ब्लड पीच कम या ज़्यादा, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी, हमारे ब्रेन को जो है ये जो है पहुंचाते हैं कि क्या है, इसके ब्लड पीच कम या ज़्यादा हुआ है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई सच एज हाउस फ्लाई सिटिंग ऑन योर बॉडी पार्ट्स, हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई आई है आपके, या मस्कीट आपकी स्किन पे जो है बैठा हुआ होता है, तो आपको पता चलता है। तो ये किस चीज़ का काम है, सेंसरी फंक्शन, ये टच है, ठीक है। न्यूरॉन्स कॉल्ड सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन, और इसमें कौन सी न्यूरॉन जो है इन्वॉल्व है, सेंसरी न्यूरॉन, जो सेंसेस को जो है कलेक्ट करके, डिटेक्ट करके इसको स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या है, ये सेंसरी, या इसको एपरेंट न्यूरॉन भी कहते हैं। एप टूवर्ड एंड फेरेंट कैरीड, टूवर्ड कैरीड, स्पाइनल कार्ड की तरफ जैसे जो है ये की तरफ जो है ये मैसेज पहुंच जाता है। कैरी दिस सेंसरी इंफॉर्मेशन इनटू द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड थ्रू क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व, मैसेज को स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व के थ्रू जो है ये कैरी करते हैं स्पाइनल कार्ड या ब्रेन तक। फिर इसके बाद हमारे पास इंटीग्रेटिव फंक्शन है। तो इंटीग्रेटिव फंक्शन मीन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन किया है, प्रोसेसिंग। द नर्वस सिस्टम इंटीग्रेट प्रोसेसेस सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय एनालाइजिंग एंड मेकिंग डिसीजन फॉर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। आपकी स्किन पे जो है एक मच्छर जो है बैठा हुआ है, ठीक है, तो आपकी स्किन ने इसको डिटेक्ट किया, तो सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पहुंचाया, कैरी किया सीएनएस को और स्पाइनल कार्ड और ब्रेन को। तो ब्रेन ने क्या किया, प्रोसेसिंग किया कि आपने क्या एक्शन लेने हैं, ठीक है। तो मसल मूवमेंट, तो ये जो ब्रेन ने प्रोसेसिंग किया ना, तो ये इंटीग्रेशन है या इंटीग्रेटिव फंक्शन है ब्रेन की, ठीक है। एन इंपॉर्टेंट इंटीग्रेटिव फंक्शन इज परसेप्शन, परसेप्शन है हमारे पास एक इंटीग्रेटिव फंक्शन। द कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई, परसेप्शन क्या है स्टूडेंट, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कॉन्शियस अवेयरनेस ऑफ सेंसरी स्टिमुलाई। सेंसरी स्टिमुलाई आई है, या कोई कील है, या कोई हॉट चीज़ है जो आपके स्किन को जो है डैमेज कर रहा है, तो आप परसीव करते हैं, आपकी ब्रेन जो है कॉन्शियस अवेयरनेस जो है की वजह से जो है सेंसरी स्टिमुलाई को जो है अपने बॉडी को जो है से बचाते हैं, स्किन को। परसेप्शन आकर इन द ब्रेन, याद रखना परसेप्शन किधर होता है, कहाँ पे होता है, ब्रेन में होता है, ठीक है।
फिर हमारे पास थर्ड फंक्शन है मोटर फंक्शन। वंस द सेंसरी इंफॉर्मेशन इज इंटीग्रेटेड, सेंसरी इंफॉर्मेशन पहुंचा ब्रेन को, ब्रेन ने इंटीग्रेशन किया, प्रोसेस किया, तो फिर क्या होता है, द नर्वस सिस्टम गिव एन एप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स। तो फिर हमारा ब्रेन स्पाइनल कार्ड क्या करता है, एप्रोप्रिएट मोटर रिस्पॉन्स जो है क्या करता है, जनरेट करता है, सच एस मसल कंट्रैक्शन, या तो मसल कंट्रैक्ट करो, ठीक है, या ग्लैंड सिक्रीशन करता है। फॉर एग्जांपल बीपी कम हुआ है, एल्डोस्टेरोन लेवल कम हुआ है, तो ये जब देखते हैं कि एल्डोस्टेरोन लेवल कम, बीपी कम, तो वो क्या करता है, हमारा बॉडी जो है ग्लैंड सिक्रीशन करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होता है, ठीक है, बीपी मेंटेन। तो ये क्या है, या तो ग्लैंड सिक्रीशन होगा या मसल कंट्रैक्शन होगा। द न्यूरॉन दैट सर्व दिस फंक्शन आर कॉल्ड मोटर और एफेरेंट न्यूरॉन। स्टूडेंट याद रखना, ब्रेन के इस फंक्शन को क्या कहते हैं, न्यूरॉन के इस फंक्शन को क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन्स, मोटर फंक्शन या एफेरेंट फंक्शन। ये एफेरेंट मोटर या एफेरेंट सेंसरी, ठीक है। मोटर न्यूरॉन कैरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ब्रेन टुवर्ड स्पाइनल कार्ड और इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, इंफॉर्मेशन ब्रेन से लेके स्पाइनल कार्ड, या ब्रेन या स्पाइनल कार्ड से लेके बॉडी तक जो है ये पहुंचाता है कि आप कोई अप्रोप्रिएट एक्शन ले, ठीक है, या तो ग्लैंड सिक्रीशन होगा या मसल कंट्रैक्शन होगा, मसल या ग्लैंड। स्टिमुलेशन ऑफ द इफेक्टर बाय मोटर न्यूरॉन कॉज मसल टू कंट्रैक्ट एंड ग्लैंड टू सिक्रीट। इफेक्टर क्या है, हमारे मसल है या हमारे ग्लैंड है, ठीक है। जब स्टिमुलेशन इसको मिलता है इफेरेंट न्यूरॉन की वजह से, तो वो या तो कंट्रैक्ट होते हैं मसल हो, या सिक्रीट होते हैं अगर ग्लैंड हो। नर्वस सपोर्टिंग टिश्यू, आप सबको पता है एक हमारे पास है न्यूरॉन, द बेसिक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो न्यूरॉन है, न्यूरॉन क्या करता है, मैसेज को जो है कन्वे करता है, कैरी करता है, या तो ये मोटर होगा या सेंसरी होगा या इंटीग्रेटिव होगा। अगर सेंसरी है तो सेंसरी का मतलब है कि स्किन से ये मैसेज को लेके स्पाइनल कार्ड तक पहुंचाता है, ब्रेन तक पहुंचाता है, ठीक है, कि ये मच्छर या ये कील या ये हॉट चीज हमारे स्किन तक ये पहुंच गया, ठीक है, ये हमें नुकसान दे रहा है, तो ये सेंसेस है। सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज कैरी किया किधर, स्पाइनल कार्ड और ब्रेन। फिर इसके बाद हमारी जो स्पाइनल कार्ड या ब्रेन में जो न्यूरॉन है, तो वो इंटीग्रेटिव न्यूरॉन है, ठीक है, इंटरमीडिएट न्यूरॉन है, तो वो प्रोसेसिंग करेगा कि इसके लिए अप्रोप्रिएट फंक्शन किया है। तो फिर इसके बाद ये एक और किस्म की न्यूरॉन है हमारे बॉडी में, इसको कहते हैं मोटर न्यूरॉन। ये मोटर की तरह जो है भागता है, ठीक है, और मैसेज को लेके या तो मसल को कहते हैं कि कंट्रैक्ट हो जाओ, यहाँ पे कीले है, आपने इधर आना है, ठीक है, या ग्लैंड ने सिक्रीशन करना है, ठीक है, कि हमारे बॉडी में मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं और इसके इलेक्ट्रोलाइट कम है, बीपी ज़्यादा है, कम है, पीएच कम है, ज़्यादा है, वगैरह वगैरह, तो या हार्ट बीटिंग ज़्यादा है, तो फिर इसको नॉर्मलाइज करते हैं, ठीक है। ये कौन, ये हमारा जो है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स है। दूसरा हमारे पास है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया हमारे पास वो सेल्स है जो हमारे न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरोग्लिया, ग्लिया मीन ग्लू, आर सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम दैट परफॉर्म वेरियस सपोर्टिव फंक्शन। यहाँ पे देखे सपोर्टिव फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं। दे आउट नंबर न्यूरॉन्स, ठीक है, ये न्यूरॉन के बिल्कुल आउटसाइड पे होते हैं, न्यूरॉन के साथ खल्त मल्त होते हैं। इन कंट्रास्ट टू न्यूरॉन दे डिवाइड एंड मल्टी डिवाइड। न्यूरॉन के अगेंस्ट अगर आप देखें तो ये जो है बहुत ज़्यादा जो है डिवाइड भी हुई है और मल्टीप्लाई भी होते रहते हैं। ब्रेन ट्यूमर एराइज फ्रॉम न्यूरोग्लिया। अगर न्यूरोग्लिया से ब्रेन ट्यूमर्स एराइज हो तो इसको कहते हैं ग्लायोमा। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के हमारे पास 6 टाइप्स है। 4 टाइप्स फाउंड इन द सीनस। 4 टाइप्स जो है सीनस में मौजूद है। इसमें नंबर फर्स्ट एस्ट्रोसाइट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है। नंबर थर्ड माइक्रोग्लिया है। नंबर 4 एपेंडाइमल सेल्स है। अदर 2 सेल्स हमारे पास जो है पीएनएस जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है इसमें मौजूद होते हैं, और इसमें हमारे पास श्वान सेल्स है और सैटेलाइट सेल्स है। वन बाय वन इसको जो है डिस्कस करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमने एस्ट्रोसाइट्स को डिस्कस करनी है। नंबर फर्स्ट एस्ट्रोसाइट्स। एस्ट्रो मीन स्टार एंड साइट मीन सेल। एस्ट्रोसाइट इज लाइक स्टार सेल्स, ठीक है, ये स्टार की तरह जो है इसका स्ट्रक्चर होता है इस तरह, ठीक है। These star-shaped cells are the largest and most numerous of the neuroglia. बहुत ज्यादा numerous, तादाद में भी ज्यादा, एंड सबसे लार्जेस्ट सेल हमारे पास कौन सा है, ये स्टार शेप सेल है जो एस्ट्रोसाइट है, ठीक है। द प्रोसेसेस ऑफ एस्ट्रोसाइट में कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलरीज, न्यूरॉन्स एंड द
पिया मैटर, एक है ग्रे मैटर, एक है पिया मैटर। तो ये क्या करता है, ये एस्ट्रोसाइट जो है प्रोसेसेस करता है, जो ब्लड कैपिलरीज के साथ भी कांटेक्ट में होते हैं, न्यूरॉन्स के साथ भी कांटेक्ट में होते हैं, और पाया मैटर के साथ भी कांटेक्ट में होते हैं। ये चीजें आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। When neuron are damaged, जब न्यूरॉन डैमेज होता है, एस्ट्रोसाइट फॉर्म hardened masses of the scar tissue and fill space formerly occupied by neuron। जब न्यूरॉन डैमेज होता है तो ये एस्ट्रोसाइट क्या करता है, हार्ड मासेस जो है ये क्रिएट करता है स्केयर लाइक टिश्यू को, और उस स्पेस को जो है फिल करता है, मतलब न्यूरॉन को सपोर्ट करता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एस्ट्रोसाइटोसिस और स्क्लेरोसिस। इस प्रोसेस को एस्ट्रोसाइटोसिस कहते हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, या स्क्लेरोसिस कहते हैं। याद रखना, जब न्यूरॉन में डैमेज होता है, न्यूरॉन डैमेज होता है, तो ये क्या करता है, ये हमारे पास जो है हार्डन्ड मासेस जो है बनाते हैं, और ये स्पेस को जो है फिल करते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्ट्रोसाइटोसिस और स्क्लेरोसिस। फंक्शन ऑफ एस्ट्रोसाइट्स। अब एस्ट्रोसाइट्स के हम फंक्शन डिस्कस करते हैं। एस्ट्रोसाइट प्रोवाइड ए सपोर्टिव फ्रेमवर्क। ये तो सबसे पहले हम कहते हैं कि सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं टुगेदर विद द एंडोथेलियल सेल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज। जो हमारे पास ब्लड कैपिलरीज होते हैं, एंडोथेलियल सेल्स होते हैं ब्लड कैपिलरीज के, इसमें तो ब्लड होते हैं ना, तो ये क्या करता है, दे फॉर्म ए ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एक ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है क्या करता है, बनाता है, टू आइसोलेट हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम CNS, ताकि कोई जो है हार्मफुल मटेरियल जो है सीनस के साथ जो है ना मिल जाए। इसका क्या मतलब है, एक तरफ हमारे पास है ये ब्लड कैपिलरी, ठीक है, इधर हमारे पास जो है ब्रेन सेल्स होते हैं। ये हमारे पास ब्रेन है, ये वाला ब्रेन है, ये हमारे पास ब्लड सेल्स है, ठीक है। तो इधर हमारे पास ये कैपिलरी है, इसमें ब्लड होगा, और आपने कोई नशा किया है या आपके ब्लड में कोई अजीब किस्म के मटेरियल है, ठीक है, अल्कोहल वगैरह वगैरह, तो ये तो डायरेक्ट जो है हमारे ब्लड सेल्स में आएगा ना, सॉरी, ये तो डायरेक्ट हमारे ब्रेन में आएगा ना। तो ये क्या होता है, इधर एक लेयर होता है, इसको कहते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB। तो अगर इधर कोई स्मॉल चीज होगा, नशावर, ठीक है, तो ब्लड सेल तो इससे पास होता है, लेकिन वो स्मॉल चीज जो है या लार्ज चीज जो है ब्लड ब्रेन बैरियर से पास नहीं होगा। स्टूडेंट ये याद रखना, ठीक है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखना। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है ये क्या करता है, टू आइसोलेट हार्मफुल मटेरियल फ्रॉम CNS। ब्लड में अगर हार्मफुल मटेरियल है तो वो सीनस तक नहीं जा सकता है। ब्लड ब्रेन बैरियर को ये क्या करता है, इसको बनाता है, और फिर ब्लड ब्रेन बैरियर क्या करता है, हार्मफुल मटेरियल्स को नहीं अ, अ, जो है मिलाता सीनस के साथ, ठीक है। तो याद रखना, BBB किस चीज ने बनाया है, ब्लड ब्रेन बैरियर किस चीज से बना हुआ होता है, ये एस्ट्रोसाइट से, ये याद रखना। दे हेल्प इन नरिशिंग न्यूरॉन, न्यूरॉन को नरिश करता है। रेगुलेट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड है इसकी केमिकल कंपोजिशन को रेगुलेट करता है, इसमें अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट वगैरह कम हो। टेक अप एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर, और इसमें बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, लाइक 5-HT, सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह वगैरह, ठीक है। ये हमारे पास है एस्ट्रोसाइट। तो ये नोमेरियस है ना एस्ट्रोसाइट, स्टार शेप भी है ना, और ये हमारे पास क्या है, ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूरॉन होते हैं ब्रेन के, ठीक है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के आप लोग देख सकते हैं एस्ट्रोसाइट प्रोसेस दैट एंड ऑन कैपिलरीज एंड न्यूरॉन्स, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूरॉन है, इधर कैपिलरीज है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो है आप लोग याद रखने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूरोनल सर्किट और न्यूरोनल सर्किट और न्यूरल सर्किट। न्यूरोनल सर्किट या न्यूरल सर्किट क्या होता है, ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। इज ए पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड बाय सिनेप्सिस टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक फंक्शन व्हेन एक्टिवेटेड। स्टूडेंट याद रखना, एक न्यूरॉन एक्सॉन यहाँ पे खत्म हुआ है, एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे का जो है सेल बॉडी है, तो ये आपस में मिली हुई है। एक का क्या, एक का एक्सॉन टर्मिनल, दूसरे का क्या, दूसरे का सेल बॉडी, तो आपस में मिली हुई है। कुछ रिलीज भी किया है, न्यूरोट्रांसमीटर ग्लूटामेट है या कुछ भी हो, तो ये किया है, ये हमारे पास साइनेप्स बनाया है इसने, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इज ए पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड बाय साइनेप्सिस। मुख्तलिफ किस्म की न्यूरॉन आपस में मिली हुई है, इंटरकनेक्टेड है, ठीक है, और इसने साइनेप्स बनाया है ताकि कोई स्पेसिफिक फंक्शन करे, ठीक है। These circuits are the fundamental units of the neuron nervous system। और ये मुख्तलिफ किस्म के सर्किट जो है नर्वस सिस्टम के फंडामेंटल यूनिट्स हैं, allowing for the processing of the information।
ठीक है। ये अलाउ करता है मुख्तलिफ किस्म के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना एंड द जनरेशन ऑफ बिहेवियर, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर को जनरेट करना फ्रॉम सिंपल रिफ्लेक्सेस टू कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव टास्क। सिंपल रिफ्लेक्सेस से लेके कॉग्निटिव टास्क की तरफ, या मेमोरी है, थिंकिंग है, राइटिंग है, रीडिंग है, ये सब क्या है? कॉग्निटिव टास्क है ना। स्टूडेंट याद रखना हमारा ब्रेन किस तरह काम करता है या न्यूरॉन किस तरह काम करता है। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। ये न्यूरॉन सेल बॉडी है, ये एक्सॉन है, ठीक है। इसके डेंड्राइट वगैरह है। इधर एक और न्यूरॉन है, ठीक है, ये इसके एक्सॉन टर्मिनल है वगैरह वगैरह, ये इसका क्या है? सेल बॉडी है। तो याद रखना इधर से कुछ रिलीज होते हैं। क्या रिलीज होते हैं? कुछ न्यूरोट्रांसमीटर इधर से या तो सेरोटोनिन होगी, डोपामीन होगी, मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, ग्लूटामेट होगी। तो ये आके इधर जो है सेल बॉडी में जो है जाते हैं। तो इस जगह को क्या कहते हैं? साइनेप्स। ये हमारे पास क्या है? प्री साइनेप्ट, ये हमारे पास पोस्ट साइनेप्ट। जो न्यूरोट्रांसमीटर देता है और जो न्यूरोट्रांसमीटर लेता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये एक न्यूरॉन सर्किट है, ठीक है। क्या है? न्यूरॉन सर्किट है। समझ गए आप लोग? यहां पे देख सकते हैं साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। तो हमारे ब्रेन इससे काम करता है ना, मैसेज को बना के फिर इसको इंटीग्रेट करके, ठीक है, और इस पे जो है काम करता है। तो इस साइनेप्सिस के थ्रू काम करता है ना, इस सर्किट के थ्रू काम करता है ना। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी refers to the ability of synapses to strengthen or weaken over time। ये जो साइनेप्सिस होते हैं, एक न्यूरॉन दूसरे के साथ जो है अपना राब्ता जो है कंट्रोल करता है या बना रहा है। तो इस साइनेप्सिस की वो एबिलिटी कि या तो ये मजबूत है, स्ट्रेंथन है, या ये वीक है। टाइम के साथ साथ साइनेप्सिस जो है स्ट्रेंथन है या ये वीक होते जा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। It's the biological process that allow the brain to change and adapt in response to experience। experience के साथ साथ ये synapses या तो strengthen होते हैं या weak होते हैं। and its functional mechanism underlying learning and memory। इससे जो है लर्निंग भी होते हैं, मेमोरी भी होता है, ठीक है। ये ब्रेन तो इसी तरीके से काम करता है ना। Synaptic plasticity refers to the ability of synapses की ability, the junction between synapses क्या होता है? The junction between neurons के बीच में junction to strengthen और weaken over time, कि टाइम के साथ ये जो है strengthen हो रहा है या कमजोर हो रहा है। It's the biological process that allow the brain to change and adopt in response to experience। कि ब्रेन एक्सपीरियंस के साथ जो है या एक्सपीरियंस के रिस्पॉन्स में ये अपने आदत बिहेवियर को चेंज करते हैं या कुछ सीखते हैं। एंड इट्स द फंडामेंटल मैकेनिज्म अंडरलाइंग लर्निंग एंड मेमोरी। और इसके ज़रिए हमारे बॉडी में जो है क्या होते हैं? जो मैकेनिज्म्स होते हैं, इसके ज़रिए या तो बंदा लर्निंग करता है या कुछ जो है मेमोरी करते हैं, कुछ चीज़ें जो है याद रखते हैं। व्हेन टू न्यूरॉन्स कम्युनिकेट फ्रिक्वेंटली, जब दो न्यूरॉन आपस में मिलते हैं, द कनेक्शन बिटवीन देम गेट स्ट्रोंगर। तो इसकी कनेक्शन आपस में स्ट्रोंग होते हैं, मेकिंग फ्यूचर कम्युनिकेशन मोर एफिशिएंट। तो अगर कम्युनिकेशन स्ट्रोंग है, कनेक्शन स्ट्रोंग है, तो ये फ्यूचर कम्युनिकेशन जो है एफिशिएंट होगा, मजबूत होगा। कन्वर्सली, अगर इसके बरअक्स एफ दी कम्युनिकेशन इज इनफ्रीक्वेंट, अगर कम्युनिकेशन या कनेक्शन इनफ्रीक्वेंट है, कमजोर है, द कनेक्शन कैन वीकन, तो कनेक्शन कमजोर होगा। दिस चेंज कैन बी बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। ये चेंजेस जो है शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, सेकंड टू मिनट तक, और लॉन्ग टर्म जो है एक मिनट से जो है साल तक भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास है साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। ये तो हमने बार बार एक्सप्लेन किया कि द एबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सेज। तो साइनेप्सिस की एबिलिटी, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन किया। और फिर इसके बाद ये की मैकेनिज्म है एंड टाइप्स ऑफ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी। इसके हमारे पास टू टाइप है। द मोस्ट स्टडी फॉर्म ऑफ लॉन्ग टर्म साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी, और इसमें लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन है, LTP इसको कहते हैं, द persistent long lasting strengthening of the synapses based on recent pattern of intense stimulation। इसमें न्यूरॉन, दोनों न्यूरॉन के बीच में जो साइनेप्सिस है ना, ये ज्यादा जो है और परसिस्टेंट होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है और स्ट्रेंथन मजबूत होता है। तो इसको कहते हैं लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन, LTP इसको कहते हैं, ठीक है। This process make the post-synaptic neuron more responsive to future signals from the pre-synaptic neuron। इसमें post-synaptic neuron जो है क्या होता है? ज्यादा जो है रिस्पॉन्सिव होता है फ्यूचर के सिग्नल्स के लिए प्री साइनेप्टिक से।
एक हमारे पास है प्री, एक हमारे पास है पोस्ट। पोस्ट और प्री, ठीक है। It's widely considered the main cellular mechanism for encoding new memories. इसमें new memories जो है encode होते हैं. Think of it as a neuron that wire together principle, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, और दूसरा हमारे पास है लॉन्ग टर्म डिप्रेशन। ये क्या होता है, जरूरी बात है, ए परसिस्टेंट लॉन्ग लास्टिंग वीकनिंग ऑफ ए साइनेप्स। साइनेप्स की क्या, एक परसिस्टेंट मजबूत और जो है हमारे पास क्या होता है, ज़्यादा टाइम के लिए जो है साइनेप्स वीक होता है, ठीक है। दिस इज द अपोजिट ऑफ एलटीपी एंड इज क्रूशियल फॉर प्रूनिंग और एलिमिनेटिंग अननेसेसरी कनेक्शंस। इसमें अननेसेसरी कनेक्शन जो है क्या होते हैं, ख़त्म होते हैं, और ये बिल्कुल एलटीपी के बिल्कुल जो है लॉन्ग टर्म पोटेंशिएशन के बिल्कुल अपोजिट है, लॉन्ग टर्म डिप्रेशन, ठीक है। विच हेल्प टू रिफाइन न्यूरल सर्किट एंड मेक द ब्रेन मोर एफिशिएंट। इसके साथ न्यूरल सर्किट जो है क्या होता है, रिफाइन होता है, और ब्रेन जो है ज़्यादा एफिशिएंट होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर फॉरगेटिंग इंफॉर्मेशन और स्किल्स दैट आर टू लॉन्गर नीडेड। वो स्किल्स, वो इंफॉर्मेशन जो बहुत ज़्यादा जो है आपके दिमाग को बोझ करता है, बर्डन बनाता है, तो ये इसके निकालने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच कैन बी जस्ट एज वाइटल फॉर लर्निंग एज फॉर फॉर्मिंग न्यू मेमोरीज। इसमें बंदा जो है न्यू मेमोरीज बनाते हैं। The molecular mechanism behind this changes often involve a change in the number and sensitivity of neurotransmitter receptor on the postsynaptic neuron. For example, during LTP, the number of glutamate receptor on the receiving neuron increase, making it more sensitive to neurotransmitter. Student, इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि सेंसिटिविटी ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर रिसेप्टर और इसके नंबर जो है इसमें चेंजेस होते हैं, या तो कम होते हैं या तो ज़्यादा होते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास यही वाला प्रोसेस है, ठीक है। साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इन रियल लाइफ में साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी क्या है? द कंसेप्ट ऑफ साइनेप्टिक प्लास्टिसिटी इज नॉट जस्ट ए थ्योरेटिकल आइडिया। ये कोई थ्योरेटिकल आइडिया नहीं है, इट इज व्हाट मेक द ब्रेन सो अडेप्टेबल। इसकी वजह से ब्रेन ज़्यादा जो है अडेप्टेबल बन सकता है। इसमें क्या होता है, लर्निंग ए न्यू स्किल, इसमें न्यू स्किल भी बंदा जो है सीख सकता है। व्हेन यू लर्न टू प्ले ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और राइड ए बाइक, या तो आप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं या बाइक पे जो है चक्कर लगाते हैं, यू आर नॉट जस्ट गेनिंग न्यू नॉलेज, यू आर फिजिकली चेंजिंग यूर ब्रेन। तो आप सिर्फ न्यू नॉलेज गेन नहीं करते, बल्कि फिजिकली भी आपके ब्रेन जो है चेंज होते चलते हैं। द न्यूरल पाथवे एसोसिएटेड विद स्किल आर बीइंग स्ट्रेंथन थ्रू एलटीपी। एलटीपी के जरिए आपके ब्रेन जो है स्ट्रेंथन होते हैं, मेकिंग द मूवमेंट एंड कोऑर्डिनेशन मोर ऑटोमेटिक ओवर टाइम, ठीक है, ताकि आपके मूवमेंट, आपके कोऑर्डिनेशन ज़्यादा जो है टाइम के साथ ऑटोमेटिक होता है। मेमोरी फॉर्मेशन भी होते हैं साथ, ठीक है, न्यू स्किल्स भी बंदा सीखता है, मेमोरी फॉर्मेशन भी। एवरी टाइम यू रिकॉल ए मेमोरी यू आर रीएक्टिवेटिंग ए स्पेसिफिक न्यूरल सर्किट। जब आप मेमोरी को रिकॉल करते हैं तो आप एक न्यू सर्किट को, स्पेसिफिक सर्किट को रीएक्टिवेट करते हैं अपने ब्रेन की। द मोर यू रिविजिट दैट मेमोरी, द स्ट्रॉन्गर द साइनेप्टिक कनेक्शन विद इन दैट सर्किट बिकम। जितने आप इसको रिविजिट करते हैं, याद करते हैं, इतना साइनेप्टिक कनेक्शन जो है स्ट्रॉन्गर होता है। दिस इज वाई विल प्रैक्टिस्ड इंफॉर्मेशन इज easier टू रिमेंबर। इसलिए जो वेल प्रैक्टिस्ड इंफॉर्मेशन है, ज़्यादा आपने प्रैक्टिस किया है, इतना जो है इजी होता है याद करने में। रिकवरी फ्रॉम ब्रेन इंजरी से रिकवरी फॉलोइंग ए स्ट्रोक, जब एक स्ट्रोक हो फॉर एग्जांपल, अनडैमेज्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन take over function from damaged area. This is possible because synaptic plasticity allow the brain to rewire itself and from new neural pathway it compensate for the long one. This is a powerful example of the brain plasticity or flexibility, ठीक है। तो ब्रेन इंजरी हुई है लेकिन ब्रेन के जो मेन पार्ट है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो बंदा सब कुछ जो है वापस याद कर सकता है। ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। न्यूरोनल सर्किट और न्यूरल सर्किट इज ए पॉपुलेशन ऑफ न्यूरॉन इंटरकनेक्टेड बाय सिनेप्सेस टू कैरी आउट ए स्पेसिफिक, दीज सर्किट्स आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये ऑलरेडी हमने जो है एस्ट्रोसाइट में डिस्कस किया। अब हमारे पास जो है ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगो मीन फ्यू, डेंड्रो मीन ट्री। ये एक फ्यू ट्री होते हैं, इस तरह के फ्यू ट्रीज होते हैं, ठीक है। दे रिजेंबल एस्ट्रोसाइट बट हैव फ्यूअर प्रोसेस। ये बिल्कुल एस्ट्रोसाइट की तरह जो है होता है, लेकिन थोड़ी सी कम। देयर प्रोसेस फ्रॉम माइलिन शीट अराउंड एक्सॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। इसका प्रोसेस जो है माइलिन शीट जो एक्सॉन के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है, ब्रेन या स्पाइनल कार्ड की जो एक्सॉन है, तो इसके इर्द गिर्द
इसका प्रोसेसेस होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की, ठीक है। फिर इसके बाद माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया, माइक्रो मीन स्मॉल, ये बिल्कुल नाम से ही जाहिर है, ठीक है। दे आर स्मॉल सेल्स विद इन थिनर प्रोसेसेस, ठीक है। ये स्मॉल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे, और थिनर प्रोसेस है इसकी। दे फंक्शन आर फेगोसाइट्स, इसके फंक्शन क्या है, फेगोसाइट्स, ठीक है। मैक्रोफेज की तरह जो है इसका काम होता है। अगर न्यूरॉन्स में कोई बैक्टीरिया वगैरह इसके बीच में होता है तो ये इसको जो है खाते हैं, फेगोसाइटोसिस करता है, ठीक है। एपेंडाइमल सेल्स, एपिन मीन एबो एंड डाइम मीन गारमेंट्स, ठीक है। दे आर क्यूबोडियल और कोलमनर सेल्स, क्यूबोडियल या क्यूलमनर सेल्स है। अरेंज इन सिंगल लेयर, बिल्कुल सिंगल लेयर है, याद रखना। पोसेसेस माइक्रोवेलाई एंड सिलिया, सिलिया और माइक्रोवेलाई को पोसेस करते हैं। दे लाइन केविटीज ऑफ द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन की जो केविटीज है, ठीक है। तो इसमें जो है ये क्या होता है, ये एपेंडाइमल सेल्स होते हैं अंदर की तरफ से, जो वेंट्रिकल्स है, ठीक है। सिक्रीट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स एंड सर्कुलेट इट, ये जो है एपेंडाइमल सेल्स ये सीएसएफ को जो है सिक्रीट करते हैं और इसको सर्कुलेट करते हैं। तो स्टूडेंट याद रखना, अगर आप लोगों से एमसीक्यू में पूछा जाए कि बीबीबी ब्लड ब्रेन बैरियर किसने बनाया है, एस्ट्रोसाइट्स ने, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे न्यूरोग्लिया में वो कौन से सेल्स है जो पेगोसाइट्स या मैक्रोफेज की तरह काम करता है, तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कौन से है, माइक्रोग्लिया है, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि माइलिन शीट ब्रेन और स्पाइनल कार्ड की जो माइलिन शीट है इसमें कौन से जो है होते हैं, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि वो कौन सा सेल्स है जो सिंगल लेयर है या कोबाइडल कोलमनर है और साथ साथ जो है माइक्रोवेलाई और सिलाई भी, सिलिया भी है, तो एपेंडाइमल सेल्स है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सीएसएफ जो है कौन से सेल्स जो है प्रोड्यूस करते हैं, तो एपेंडाइमल सेल्स, ठीक है। ये हमारे पास न्यूरोग्लिया है, ये न्यूरॉन है, ये गोल्डन कलर की, ये एस्ट्रोसाइट्स है स्टार शेप, ठीक है। और साथ साथ ये किया है, ये हमारे पास आप देख सकते ओलिगोडेंड्रोसाइट्स है, ठीक है। और ये माइलिन शीट है, आप देख सकते हैं, माइक्रोग्लिया है, देखे आप छोटे स्मॉल सेल्स है ना, एपेंडाइमल सेल्स है। एपेंडाइमल सेल्स ये वेंट्रिकल है ना, तो एपेंडाइमल सेल्स है और ये सीसेप को प्रोड्यूस करते हैं, इधर सीसेप होता है ना। न्यूरोग्लिया और पीनिस, अब पीनिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, तो इसकी न्यूरोग्लिया को डिस्कस करते हैं। श्वान सेल्स है, दे सराउंड द एक्सॉन इन द पीनिस, पीनिस के जो एक्सॉन है इसमें ये सराउंड होते हैं। ईच सेल इन सर्कल, माइलिन शीट ओनली वन एक्सॉन, ये वन एक्सॉन से जो है बिल्कुल कवर हुई है, ठीक है। दे फॉर्म माइलिन शीट अराउंड द एक्सॉन, एक्सॉन की जो माइलिन शीट है ये इसने बनाई है, श्वान सेल ने, ठीक है। दे एड इन रीजनरेशन ऑफ द डैमेज एक्सॉन ऑफ द पीनिस, जब पीनिस के एक्सॉन, न्यूरॉन के एक्सॉन को डैमेज होता है तो वो रीजनरेट करता है, कौन, श्वान सेल्स, ठीक है। सैटेलाइट सेल क्या है, these flat cells surround the cell bodies of the neuron or penis and form ganglia, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, ठीक है, जो सेल बॉडीज न्यूरॉन के होते हैं इसको सराउंड करते हैं पीनिस के, और गैंग्लिया को बनाते हैं सैटेलाइट सेल्स, ठीक है। दे रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन न्यूरोनल सेल बॉडीज एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, न्यूरोनल सेल बॉडीज है, इसके बीच में जो मटेरियल जो है एक्सचेंज होते हैं, तो इसकी रेगुलेशन कौन करता है, सैटेलाइट सेल्स करता है। स्टूडेंट याद रखना, दो सिस्टम है हमारी बॉडी में, एक है सीएनएस, सीएनएस की है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो हमारा क्या है, ये सेंटर है ये, ठीक है। तो सेंटर में ब्रेन है और ये स्पाइनल कार्ड है, तो ये क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस। फिर इससे क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व सारे बॉडी को कंट्रोल करता है, तो इसको क्या कहते हैं, पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। और एक है हमारे पास ईएनएस, एंटेरिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में न्यूरॉन्स है, ठीक है, तो इसको ईएनएस कहते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये श्वान सेल्स है, ठीक है। ये एक्सॉन है हमारा, एक्सॉन, और ये श्वान सेल्स है, ये बिल्कुल इसके इधर उधर है, ठीक है। श्वान माइलिन क्या है, न्यूरोलीमिया है, माइलिन शिट है, ये इससे इस तरह जो है कवर हुआ है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पीनिस एक्सॉन रीजनरेशन, ठीक है, ये आप देख सकते हैं खुद। नर्व है, नर्व क्या होता है, एक है न्यूरॉन, एक है नर्व। नर्व हमारे पास जब एक, ये हमारे पास एक न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन, ये तीसरा न्यूरॉन, ठीक है। तो इसके एग्जाम को आपस में, तो ये क्या है, ये हमारे पास नर्व है, ठीक है। मुख्तलिफ किस्म के न्यूरॉन आपस में मिलके इसको नर्व कहते हैं। ये एक न्यूरॉन है, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, नर्व, ये नर्व है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक, दूसरा, तीसरा, ये आप देख सकते हैं ना, इस तरह नर्व बंडल जो होते हैं, ठीक है, एंडो न्यूरॉन, ये सब ये आप देख सकते हैं खुद। और कंपोजिशन ऑफ नर्व 1 2 3 4 5 इस तरह।
न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो न्यूरॉन, इससे पहले हमने न्यूरोग्लिया डिस्कस किया, अब हम न्यूरॉन को डिस्कस करते हैं। तो न्यूरॉन में हमारे पास पार्ट कौन से हैं? 3 पार्ट्स है ना। एक हमारे पास सेल बॉडी है, सेकंड हमारे पास क्या है, एक्सॉन है, थर्ड हमारे पास एक्सॉन टर्मिनल है, ठीक है। तो ये हमारे पास डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्राइट्स क्या होता है? जो मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है, इस तरह मैसेज को रिसीव करता है। फिर हमारे पास सेल बॉडी होता है जिसको सोमा कहते हैं, ठीक है, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ये इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है। फिर इसके बाद हमारे पास एक्सॉन होता है, इसको कहते हैं एक्सॉन, ठीक है। एक्सॉन में हमारे पास जो सेल्स, जो शीट होता है ना, अगर ये एक्सॉन है तो इससे शीट जो है इस तरह कवर हुआ है, तो इस शीट को क्या कहते हैं? माइलिन शीट, ठीक है। और फिर और ये माइलिन शीट किस चीज़ से बना हुआ है? श्वान सेल्स से, ठीक है। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। नोड ऑफ रेनिवर, नोड ऑफ रेनिवर क्या होता है? ये हमारे पास सेल होते हैं ना, तो दो श्वान सेल्स के बीच में, दो माइलिन शीट के बीच में जो एरिया होता है इसको नोड ऑफ रेनिवर कहते हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट में होता है एक्सॉन टर्मिनल। तो मैसेज किस तरह आता है? याद रखना स्टूडेंट, मैसेज किस तरह जाता है? ये मैसेज कलेक्ट करके सेल बॉडी को, सेल बॉडी एक्सॉन को, और एक्सॉन एक्सॉन टर्मिनल को, इधर सेकंड न्यूरॉन होता है, फिर ये मैसेज इसको। तो इसके बीच में ये जो एरिया है, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जो है मैसेज देता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास एक्सॉन, सॉरी, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास साइनेप्स होता है, ठीक है। तो दूसरी बात भी याद रखना, न्यूरॉन में 2 टाइप्स है, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीट है, नॉन माइलिनेटेड मतलब माइलिन शीट नहीं है। तो अब आप लोगों से मैं एक सवाल पूछता हूँ कि कौन सा न्यूरॉन जो है इम्पल्स से ज़्यादा जो है स्पीड से जो है ट्रांसमिट करता है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, ठीक है। ये आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं तुरंत। चले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। माइलिनेटेड फास्ट जो है इम्पल्स ट्रांसमिट करता है, क्यों? कि इससे माइलिन शीट कवर हुआ है ना, तो मैसेज जो है इधर उधर नहीं जाता है, डायरेक्ट जो है जाता है। और नॉन माइलिनेट से जो है ज़्यादा इम्पल्स जो है रास्ते में ख़राब होता है एक्सॉन में, क्योंकि इसके माइलिन शीट नहीं होता है तो प्रोटेक्ट नहीं होता। अब न्यूरॉन की कुछ प्रॉपर्टीज है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ न्यूरॉन, लॉन्गिविटी। लॉन्गिविटी मीन कैन लाइव एंड फंक्शन फॉर ए लाइफ टाइम। ये लाइफ टाइम जो है जिंदा होता है और फंक्शन भी करता है। जब इंसान जिंदा होता है तो ये न्यूरॉन काम करता है, ठीक है। जब इंसान मर जाता है तो इसको ब्लड नहीं पहुंचता, तो फिर ये मर जाता है, लेकिन इंसान की मौजूद में ये खराब नहीं होता। एमाइटोटिक, एमाइटोटिक मीन इसमें कोई माइटोसिस प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है। माइटोटिक, एमाइटोटिक, डोंट डिवाइड, ये डिवाइड नहीं होता है। अब आप लोग पूछे कि क्यों ये डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स याद रखना, माइटोसिस के लिए एक चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, वो क्या है? एक ऑर्गेनेल जरूरी है ना, सेंट्रियूल, सेंट्रियूल जरूरी है। अगर एक सेल में है सेंट्रियूल, तो सेंट्रियूल से स्पाइंडल फाइबर निकलेगा, और ये माइटोसिस जो प्रोसेस है ना, प्रोपेज, मेटापेज, एनाफेज, टेलोफेज, वो प्रोसेस होगा। लेकिन बदकिस्मती से न्यूरॉन में हमारे पास सेंट्रियूल नहीं है। स्टूडेंट याद रखना इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर सेंट्रियूल नहीं तो स्पाइंडल फाइबर नहीं, अगर स्पाइंडल फाइबर नहीं तो न्यूरॉन डिवाइड नहीं होता। हाई मेटाबॉलिक रेट, इसका मेटाबॉलिक रेट भी बहुत हाई होता है। रिक्वायर अबंडेंट ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज, इसके लिए ज़्यादा ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है चाहिए। तो ये 3 इसके प्रॉपर्टीज है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूरॉन में एक्साइटेबिलिटी, एक्साइटेबिलिटी द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलस एंड कन्वर्ट इट इनटू एन एक्शन पोटेंशियल। एक स्टिमुलस जो है रिस्पॉन्ड हुआ है, ठीक है, और इसको न्यूरॉन ने क्या किया? इसको कन्वर्ट किया एक्शन पोटेंशियल को, ठीक है। तो इस एबिलिटी को क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी। कंडक्टिविटी, द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये कंडक्टिविटी कहलाता है, ठीक है। तो ये भी न्यूरॉन के क्या है? इसके प्रॉपर्टी है। सिक्रीशन भी इसके प्रॉपर्टी है। व्हेन द इलेक्ट्रिकल सिग्नल रीच द एंड ऑफ द न्यूरॉन फाइबर, द न्यूरॉन सीक्रेट ए केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर दैट स्टिमुलेट द नेक्स्ट सेल। न्यूरॉन सिक्रेशन भी करता है। मैसेज किस तरह जो है ये ट्रांसमिट करता है? न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ना। एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो है मैसेज देता है, तो कुछ जो है सिक्रीट करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर को। एक्शन पोटेंशियल नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है जो, ठीक है, जो एक न्यूरॉन के मेम्ब्रेन से ट्रेवल करता है दूसरे न्यूरॉन के मेम्ब्रेन पे, ठीक है। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन, एक हमारे पास है सेल बॉडी, दूसरा हमारे पास डेंड्राइट।
तीसरा हमारे पास एक्सॉन। तो सेल बॉडी को सोमा भी कहते हैं और पेरिक्राइन भी कहते हैं, ठीक है। इसमें न्यूक्लियस होता है, ऑर्गेनील्स होते हैं। निसल बॉडीज आर क्लस्टर्स ऑफ द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड राइबोसोम फाउंड इन द सेल बॉडी। सेल बॉडी में क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है, और इसमें राइबोसोम होता है। तो इसको क्या कहते हैं, निसल बॉडीज इसको कहते हैं, ठीक है। और साथ साथ डेंड्राइट्स, ठीक है, बट नॉट इन द एक्सॉन, लेकिन ये एक्सॉन में नहीं होते। दे आर द प्राइमरी साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्राइमरी जो है साइट होता है। प्रोड्यूसिंग प्रोटीन नीडेड फॉर न्यूरॉन फंक्शन सच एज न्यूरोट्रांसमीटर एंजाइम एंड आर स्टैंड ब्लू विद बेसिक डाइज लाइक मिथाइलिन ब्लू। और इसमें मिथाइलिन ब्लू होता है जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में और इसकी प्रोटीन कोड और फिर इसको कलरिंग देना, ये किस चीज़ का काम है, इस चीज़ का काम है। याद रखने से क्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास डेंड्राइट्स हैं। तो डेंड्राइट्स हमारे पास शॉर्ट होते हैं और हाईली ब्रांच होते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म की रीजन से जो है मैसेज को रिसीव करता है, ठीक है। तो ये रिसिप्टिव रीजन है न्यूरॉन में। फिर हमारे पास एक्सॉन होता है। एक्सॉन लॉन्ग साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है जो नर्व इम्पल्सिस को कैरी करता है फ्रॉम डेंड्राइट्स टू एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। न्यूरॉन हैज ओनली वन एक्सॉन। न्यूरॉन में वन एक्सॉन होता है। ट्रांसमिट इम्पल्सिस अवे फ्रॉम सोमा टुवर्ड अनदर न्यूरॉन, मसल फाइबर और ग्लैंड। ये याद रखने में सीक्वेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। एक्सॉन हेलॉक। एक्सॉन हेलॉक कोन शेप एलिवेशन ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन में ये अगर माइलिन शीट है तो इसमें इस तरह एक एक्सॉन क्या होता है, कोन शेप एलिवेशन होता है। तो इसको क्या कहते हैं, एक्सॉन हेलॉक। इनिशियल सेगमेंट द क्लोजेस्ट पार्ट टू द एक्सॉन हेलॉक। और एक्सॉन हेलिक्स को जो क्लोजेस्ट पार्ट है इसको क्या कहते हैं, इनिशियल सेगमेंट। एक्सॉन वेरी इन लेंथ फ्रॉम 1 mm लॉन्ग अप टू 1 मीटर। एक्सॉन 1 mm से लेके 1 मीटर तक जो है लेंथ में हो सकता है। स्टूडेंट पॉइंट टू बी नोटेड। एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म क्या होता है, एक्सॉन के साइटोप्लाज्म को एक्सोप्लाज्म कहते हैं। एक्सोलीमा। एक्सॉन के प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन को कहते हैं एक्सोलीमा। एक्सॉन टर्मिनल और टोलोडेंड्रिया ब्रांचेस ऑफ एक्सॉन को कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल या टेलोडेंड्रिया, ठीक है। साइनेप्टिक एंड बल्ब्स और साइनेप्टिक नोब। साइनेप्टिक एंड बल्ब और साइनेप्टिक नोब क्या कहते हैं, ये बल्ब शेप स्ट्रक्चर होते हैं एक्सॉन टर्मिनल के टिप पे, जिसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है न्यूरोट्रांसमीटर से फिल होके जो है सिक्रीट होते हैं। तो ये भी याद रखना, साइनेप्टिक एंड बल्ब और साइनेप्टिक नोब क्या होता है। ये हमारे पास ये एक्सॉन है ना, तो एक्सॉन से इस तरह की जो है क्या निकली हुई है, एक्सॉन के टिप पे जो है एक्सॉन टर्मिनल होते हैं, ठीक है। और इस एक्सॉन टर्मिनल में जो बल्ब शेप स्ट्रक्चर होते हैं ना, इसमें साइनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं। साइनेप्टिक वेसिकल्स, वेसिकल मतलब इस तरह शेप होता है और ये न्यूरोट्रांसमीटर से फिल होते हैं, फिर ये सिक्रीट होते हैं, ठीक है। साइनेप्स क्या है, द साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन और न्यूरॉन एंड एन इफेक्टर। न्यूरॉन या इफेक्टर के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, साइनेप्स। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, ये आप देख सकते हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, सॉरी ये गलत हुआ। ये हमारे पास एक न्यूरॉन है इधर, ठीक है, और सॉरी 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 ये हमारे पास है साइनेप्टिक, ठीक है, ये हमारे पास है एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। एक्सॉन टर्मिनल इसमें जो है बल्ब शेप स्ट्रक्चर है, इसमें वेसिकल है, इसमें न्यूरॉन है, ठीक है, सॉरी इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है। इधर हमारे पास एक सेल बॉडी है। तो इससे मुख्तलिफ किस्म के जो है न्यूरोट्रांसमीटर निकल के इधर जो है आते हैं, ठीक है। और ये एक्शन पोटेंशियल जो है बरकरार है, मैसेज कैरी होता है। तो इस जगह को क्या कहते हैं, साइनेप्स। टू न्यूरॉन के बीच में कम्युनिकेशन है। या इसके अलावा अगर हम बात करें, ये हमारे पास है साइनेप्टिक बल्ब, ठीक है, सॉरी न्यूरॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल, और इधर हमारे पास जो है क्या है, ये मसल है, ठीक है। तो मसल पे जो है एक्सॉन टर्मिनल होते हैं ना, तो ये न्यूरोट्रांसमीटर इसको देता है, मैसेज देता है कि आपने जो है मूवमेंट करना है। तो ये हमारे पास इफेक्टर है ना, मसल ग्लैंड इफेक्टर है ना। तो साइट ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन की साइट है, या दूसरे न्यूरॉन के साथ या इफेक्टर के साथ, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हमारे पास कहते हैं साइनेप्स, ठीक है। फिर हमारे पास न्यूरॉन के थ्री टाइप्स हैं, ठीक है, थ्री टाइप्स है, मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। मल्टीपोलर, बाइपोलर एंड यूनिपोलर, ठीक है। तो मल्टीपोलर पोजेस मोर देन टू प्रोसेसेस,
ये 2 प्रोसेसेस से ज़्यादा जो है इन्वॉल्व है। न्यूमेरियस डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन, मल्टीपोलर में 1 एक्सॉन होता है और ज़्यादा जो है डेंड्राइट्स होते हैं। मोस्ट न्यूरॉन इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर ऑफ दिस टाइप, ज़्यादा न्यूरॉन जो है स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में मल्टीपोलर्स होते हैं, ठीक है। बाइपोलर का क्या मतलब, पोजेस 2 प्रोसेस, इसमें 2 प्रोसेसेस होते हैं, इसमें 2 से ज़्यादा होते हैं, इसमें 2 होते हैं, बाई मीन 2। 1 मेन डेंड्राइट्स एंड 1 एक्सॉन, इसमें 1 डेंड्राइट्स होता है मेन एंड 1 एक्सॉन होता है। ये रेयर न्यूरॉन है, हमारे बॉडी में बहुत कम है। फाउंड इन सम स्पेशल सेंसरी ऑर्गन, ये सब स्पेशल सेंसरी ऑर्गन्स में ये मौजूद होता है। यूनिपोलर प्रोसेस सिंगल शॉर्ट प्रोसेस, और ये सिंगल शॉर्ट प्रोसेस न्यूरॉन होते हैं, ठीक है। ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, जो नॉर्मल न्यूरॉन है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मल्टी मल्टी न्यूरॉन, ठीक है। तो मल्टीपोलर न्यूरॉन, एक सेल बॉडी है और ये डेंड्राइट्स है न्यूमेरियस और 1 एक्सॉन है, ठीक है। तो ये हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा है। ये बाइपोलर न्यूरॉन है, ये भी एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, ठीक है। और ये डेंड्राइट्स है, ठीक है। सॉरी, ये एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, ये डेंड्राइट्स है, ये सेल बॉडी है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह है। आई, बाइपोलर न्यूरॉन ऑफ रेटिना ऑफ दी आई, ये इंसानी आंख में होता है, ठीक है, रेटिना में होता है, ओके। तो याद रखना। और फिर इसके बाद यूनिपोलर, तो यूनिपोलर का मतलब, इसमें यूनिपोलर मतलब वन पोल पे काम करता है, पेरिफेरल प्रोसेस है, शॉर्ट सिग्नल सिंगल प्रोसेस है, ठीक है। ये शॉर्ट सिंगल प्रोसेस है, इधर आप देख सकते हैं। और ये फिर इसकी क्या है, न्यूरॉन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। ये भी आप देखें खुद से। तो फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, तो फिर इसमें हमारे पास 3 टाइप्स है न्यूरॉन की। एक हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन से, और इंटर न्यूरॉन से, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन हमारे पास वो सेंसिटिव न्यूरॉन है, ठीक है, जो वेरी स्टिमुलाई को सेंसिटिव करते हैं, ठीक है। दे आर सेंसरी न्यूरॉन इन द स्कैन, मसल्स में है, जॉइंट्स में है, और ऑर्गन्स में है, जो प्रेशर, टेम्परेचर और पेन को जो है क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इसको सेंसेट करते हैं। देयर आर मोर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन इन द नोज एंड टंग, ठीक है। नोज़ और टंग में मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूरॉन है, जो टेस्ट और स्मेल के लिए ज़रूरी होता है। न्यूरॉन्स इन द इनर एयर में जो न्यूरॉन्स हैं, जो साउंड को क्या करते हैं, अम, और कलेक्ट करते हैं, और वाइब्रेशन को, ठीक है। और रॉड्स और कून सेल्स रेटिना में जो होते हैं, लाइट्स को जो है, जो चीज़ें हम देखते हैं, तो ये सब सेंसरी न्यूरॉन्स करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मोटर न्यूरॉन्स है। मोटर आर एबल टू स्टिमुलेट मसल सेल्स थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है, बॉडी में ये सेल्स या मसल्स को या ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है। इसमें मसल ऑफ हर्ट्स है, ठीक है, डायफ्राम है, इंटेस्टाइन है, ब्लैडर है, ग्लैंड्स है। और इंटर न्यूरॉन हमारे पास वो न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करता है। ये ज़्यादातर जो है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में होता है। द न्यूरॉन्स ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इंक्लूडिंग द ब्रेन आर ऑल इंटरन्यूरॉन, ब्रेन स्पाइनल कार्ड में इंटरन्यूरॉन जो है बहुत ज़्यादा होते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा डिस्क है स्पाइनल कार्ड की, ठीक है। तो ये एपेरेंट न्यूरॉन है और ये एपेरेंट न्यूरॉन है। एपेरेंट मतलब ये स्किन से मैसेज लेता है और लेके स्पाइनल कार्ड तक पहुंच जाता है, ठीक है। फिर ये हमारे पास क्या है, ये दूसरा न्यूरॉन है, मोटर न्यूरॉन। तो ये वापस जो है मैसेज को लेके कि या मसल मूवमेंट करे या ग्लैंड सिक्रीशन करे, ठीक है, या इंसान को कहते हैं कि आप इस जगह से जो है दूर जाए, खतरा है आपके लिए। तो एक सेंसरी न्यूरॉन, ये सेंसरी है, ये मोटर है। तो मोटर और सेंसरी न्यूरॉन के बीच में जो प्रोसेसिंग करता है, तो वो एंटर न्यूरॉन है, जो इंटरमीडिएट कहलाता है, ठीक है। फिर आप देख सकते हैं, ये नर्वस सिस्टम डिवीजन है। नर्वस सिस्टम है एनएस, फिर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, फिर ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम है। फिर हमारे पास ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में डिवाइड हुआ है। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है। तो ब्रेन में हम फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाइंड ब्रेन में हम इसको हम कहते हैं माइलिन सेपिलान, ठीक है। और मिड ब्रेन, सॉरी, हाइंड ब्रेन में हम मेलिन सेपिलान जो मेडुला है डिस्कस करेंगे, ठीक है। साथ साथ हम मेटेंसेपेलान जो फोन्स और सेरेबेलम है वो डिस्कस करेंगे।
और साथ साथ मेसेनसेफलन जो टेक्टम टेगमेंटम है वो हम डिस्कस करेंगे जो मिड ब्रेन में है, ठीक है। फोर ब्रेन में हमारे पास जो है टेलेंसेफेलन है, ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, बेसल गैंग्लिया, हिप्पोकैम्पस है, एमिगडाला है, और डायनसेफेलन है जो थैलेमस हाइपोथैलेमस है, और मेसेनसेफलन टेक्टम टेगमेंटम है। ये सब हम कल इंशाल्लाह पार्ट 2 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, किसी को कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। Thank you so much.